जय हिंद दोस्तों। 4 फरवरी के दिन होने वाले 12th क्लास के फाइनल परीक्षा के पॉलिटिकल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। आप लोग देख सकते हैं सेट ग्रुप जी का होने वाला है। राजनीतिक शास्त्र आर्ट्स वालों के लिए इसमें टोटल आपको 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव को बनाना रहता है। आप लोग देख सकते हो सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है रहने वाला, विषय कोड 322 रहेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी की अपने सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आप लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए यहाँ पर करा शीत युद्ध के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी शीत युद्ध के संबंध में कौन कथन गलत है। तो इसमें हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इसमें हथियार के दौर की शुरुआत की गई, मतलब इसने हथियार के दौर की शुरुआत की, ये आपका गलत हो जाएगा। यानी इस शीत युद्ध में जो है हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था, तो एक का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्न में कौन नाटो का सदस्य नहीं था। नाटो का सदस्य कौन नहीं था, तो ये आपका हो जाएगा सोवियत संघ। सोवियत संघ जो है नाटो का सदस्य नहीं था। बी नंबर ऑप्शन 2 का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। बर्लिन की दीवार जो है कब बनाई गई थी, 1961 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 3 का राइट आंसर हो जाएगा। 3 का क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा, 1992 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 5 नंबर, क्या करा, इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। इंडोनेशिया जो है किस देश का उपनिवेश था, तो हॉलैंड का उपनिवेश था। ऑप्शन बी 5 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बर्मा किस देश का पुराना नाम है। बर्मा जो है किस देश का पुराना नाम है, तो ये आपका हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। ऑप्शन सी 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब क्या होता है। अफ्रीकी शब्द अपार्थीड का मतलब होता है पृथकता। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपृथकता। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया था। इजराइल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में कब आया, मई 1948 में। ए नंबर ऑप्शन 8 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बोलते हैं हम लोग। 9 नंबर में देखिए क्या करें, सेंटो की स्थापना कब हुई थी। CENTO का स्थापना कब किया गया था, 1955 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1955। 9 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध कितने समय तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है आपका 6 साल तक चला था। कितने साल तक, 6 साल तक, 1939 से लेकर के 45 तक। ऑप्शन बी 10 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, निम्न में कौन G77 का सदस्य नहीं था। G77 का सदस्य कौन नहीं है, सॉरी कौन है, तो विकासशील देश। विकासशील देश जो है आपका G77 देश के सदस्य हो जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO का सबसे बड़ा संघ कौन है, तो ये आपका हो जाएगा महासभा। ऑप्शन ए 12 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं हम लोग। निम्न में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार इनमें से कौन नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार नहीं है। बाकी ये तीनों जो आपका मौलिक अधिकार हो जाएगा। सिक्किम भारत का हिस्सा कब बना था। सिक्किम जो है 1975 ईस्वी में भारत का हिस्सा बना, यानी भारत का राज्य बना था 1975। इसका बी नंबर 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना 1993 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बढ़ते हैं 16 नंबर। 16 नंबर देखिए, भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी नरहरि राव। वी नरहरि राव जो इसका 16 का डी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। 1975 में जो आपातकाल लागू हुआ था उस समय कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, तो श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के काल में जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। 17 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं 18 नंबर, पूर्व की ओर देखो नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था। पूर्व की ओर देखो यह नीति जो है किसने शुरू किया था, तो PV नरसिम्हा राव। ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 का सी नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार से संबंधित है। जीवन के अधिकार से संबंधित कौन है, अनुच्छेद 21 जो है भारतीय संविधान के जीवन के अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है। भारत का संविधान है, इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया आयरलैंड से। डी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी आंसर जो है 100% सही आंसर होने वाला है। मार्शल योजना क्या थी। मार्शल योजना क्या थी, तो ये आपको हो जाएगा इनमें से सभी। यूरोपीय अर्थव्यवस्था का पुनर्जीवित करना, यूरोपीय को सैन्य सहायता पहुंचाना, यूरोपीय और अमेरिका को संगठित करना। डी नंबर इसका 21 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
ओईसी की स्थापना कब हुई थी? ओईसी की स्थापना कब हुआ? 1948 ईस्वी में। इसका भी स्थापना 1948 में ही हुआ था। 23 नंबर देखिए, राजीव गांधी ने चीन की यात्रा कब की थी? राजीव गांधी जो है चीन की यात्रा कब किया था? तो 1988 ईस्वी में जो है राजीव गांधी ने चीन की यात्रा प्रारंभ की। डी नंबर ऑप्शन 23 का राइट आंसर हो जाएगा। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस की स्थापना 1985 में। सार्क का स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था। ए नंबर ऑप्शन 24 का सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए, सार्क का 8वां देश कौन था? सार्क का 8वां सदस्य कौन है? तो वो बना था आपका अफगानिस्तान। 25 का बी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, ARF का पूरा रूप क्या है? ARF का पूरा रूप क्या होता है? आसियान रीजनल फोरम। आसियान रीजनल फोरम जो आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ARF का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। ऑप्शन सी इसका 27 का सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, खुले द्वार की नीति चीन द्वारा कब अपनाई गई थी? खुले द्वार की नीति जो है चीन द्वारा कब अपनाया गया? 1978 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? स्टॉकहोम सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण से। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं। किस पृथ्वी सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति के केंद्र में ला दिया? किस पृथ्वी सम्मेलन ने जो है पर्यावरण को विश्व के राजनीति केंद्र में ला दिया? तो इसका जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 1992 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका 31 का सही आंसर हो जाएगा। योजना आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1951 ईस्वी में जो है पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। 1951 से 56 तक पहला पंचवर्षीय योजना चला। 34 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का विचारधारा आधारित है। किस पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी पर, समाजवादी पर भी, गांधी दर्शन और पूंजीवादी, इन सभी पर आधारित हो जाएगा। 34 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर, भारत में सबसे पहले किस गठबंधन सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका? तो ए नंबर ऑप्शन इसका 35 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 36 नंबर क्या करा देखिए, संयुक्त मोर्चा की सरकार कब बनी थी? संयुक्त मोर्चा की सरकार जो है 1997 ईस्वी में बनाई गई थी। ए नंबर ऑप्शन 36 का राइट आंसर होने वाला है। सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? सुरक्षा परिषद में कोई अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना हो सकता है? तो आपका होगा 2 वर्ष। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? मुख्य अंग कौन नहीं? महासभा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, ये सभी आपका मुख्य अंग हो जाए, जबकि विश्व स्वास्थ्य संघ ये मुख्य अंग नहीं है बल्कि ये विशिष्ट अंग हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका 38 का सही आंसर है। वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है, इससे अधिक नहीं रोक सकती है। 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के बीच। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में पहले नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? भारत का प्रथम नगर निगम स्थापना हुआ था 1688 ईस्वी में। कहाँ पर? मद्रास में। चलिए 41 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, भारत में कितने नगर निगम है? भारत में टोटल नगर निगम की संख्या कितनी है? 12। ऑप्शन इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। टोटल नगर निगम कितना है? 12। 43 नंबर देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार की प्रेरणा कहाँ से लिया गया है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार का प्रेरणा लिया गया है सोवियत संघ से। सी नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा 43 का। 44 नंबर देखिए, इनमें किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सबसे पहले किसको सम्मानित किया गया? सी राजगोपालाचारी। ए नंबर ऑप्शन इसका 44 का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपका भारतीय जनसंघ का संस्थापक था। सी नंबर ऑप्शन 45 का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, 1960 में किन राज्यों का निर्माण हुआ था? 1960 में राज्यों का निर्माण हुआ था महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? 1960 में। ए नंबर ऑप्शन 46 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 47 की ओर बढ़ते हम लोग। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन आधार क्या था? 1956 में जो राज्य के पुनर्गठन आयोग का स्थापना किया गया उसका आधार क्या था? भाषा। ए नंबर ऑप्शन 47 का सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर देखिए,
निम्न में किसने देशी रियासत में एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? देशी रियासतों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया था सरदार पटेल। ऑप्शन बी 48 का राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में जो आपका पंजाब का पुनर्गठन किया गया था। ये नंबर ऑप्शन 49 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 50 नंबर देखिए, नागा नेशनल काउंसिल का नेता कौन था? तो नागा नेशनल काउंसिल का स्थापना हुआ था अंगामी जापू फिजो। ये डी नंबर ऑप्शन 50 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको किन्हीं 50 प्रश्न को उत्तर देना है, तो आपको मैं 50 प्रश्न का उत्तर बता दिया। तो चलिए आज इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में।